ईडी बनाम आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को तगड़ा झटका दिया और सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि ईडी रेड में ममता बनर्जी का दखल बेहद चौंकाने वाला था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल किया, मुझे नहीं पता वहां छिपाने के लिए ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री को पूरी पुलिस फोर्स के साथ खुद घुसना पड़ा। इस पर ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा, आईपैक का दफ्तर टीएमसी दफ्तर का हिस्सा है। उन्होंने रेड की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया और कहा कि चुनाव के वक्त इसकी क्या जरूरत थी। कोर्ट रूम में ही कपिल सिब्बल और एसजी तुषार मेहता के बीच बहसबाजी देखकर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और कहा, यहां हंगामा मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई और उससे जुड़े परेशानियों का जिक्र किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि बीते दिन तृणमूल कांग्रेस ने एक याचिका दाखिल की। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही मुख्य न्यायाधीश को यह आदेश पारित करना पड़ा कि केवल वही वकील अदालत में उपस्थित होंगे जो इस मामले से सीधे जुड़े हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में हुए हंगामे का जिक्र कर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं वहां था, मैं आपको बताता हूं। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, मैं भी वहां था। दोनों के बीच बहसबाजी हुई, जिसे देखकर जस्टिस मिश्रा ने कहा, कम से कम यहां हंगामा मत कीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या दलीलें दी। तुषार मेहता और राजू ईडी की ओर से पेश हुए थे। कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और डीजीपी की ओर से पेश हुए। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी आईपैक की ओर से पेश हुए। वहीं आईपैक पर हुई छापेमारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विस्तृत दलीलें पेश की। कपिल सिब्बल ने कहा कि आईपैक पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रबंधन का काम करता है और साल 2021 में पार्टी और आईपैक के बीच एक औपचारिक अनुबंधन हुआ था। उन्होंने कहा, यह मान लिया जाना जाए कि ईडी को इस बात की जानकारी थी। इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सवाल किया, पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक कराता है या निर्वाचन आयोग। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, आईपैक के पास पार्टी से जुड़ा बड़ी मात्रा में डेटा है और जब ईडी वहां पहुंचती है तो उसे पता होता कि पार्टी का काफी डेटा वहां मौजूद होगा। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि चुनाव के बीच वहां जाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को दर्ज हुआ। उसके बाद ईडी क्या कर रही थी और चुनाव के बीच अचानक इतनी सक्रियता क्यों दिखाई गई। उन्होंने तर्क दिया, अगर ईडी के हाथ ऐसी जानकारी लग जाती है तो पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि अध्यक्ष को वहां जाने का अधिकार था और वीडियो दिखाने पर झूठ सामने आ जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि वे भी इस पूरी घटना से बेहद परेशान हैं और सवाल उठाया कि ईडी को पार्टी कार्यालय के उस हिस्से में क्यों जाना चाहिए जहां सारा चुनावी डेटा मौजूद था। इस दौरान कपिल सिब्बल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 का भी हवाला दिया। कपिल सिब्बल ने ईडी के इस आरोप को झूठा बताया कि मुख्यमंत्री सभी डिजिटल उपकरण अपने साथ ले गई। उन्होंने कहा, यह बात ईडी के अपने ही पंचनामा से साबित होती है और इस तरह के आरोप सिर्फ पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए लगाए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि आईपैक के पास पार्टी से जुड़ा सामग्री होने के कारण ईडी वहां गई और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के इरादे से यह पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई है। इस पर जस्टिस मिश्रा ने टिप्पणी की कि अगर ईडी का इरादा जानकारी जुटाने का होता तो वे सामग्री जब्त कर लेते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि जब्ती जरूरी नहीं थी, फोटो लेकर भी जानकारी हासिल की जा सकती थी और पंचनामा से साफ है कि आईपैक कार्यालय या प्रतीक जैन के परिसर में कुछ भी गलत नहीं हुआ। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा, अदालत को पूरे मामले की जांच करनी होगी। इस पर कपिल सिब्बल ने आग्रह किया, इसे प्रदर्शित कर स्पष्ट किया जा सकता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा, अदालत को नोटिस जारी करने से रोका नहीं जा सकता। जवाब में सिब्बल ने कहा, वो सिर्फ अदालत को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ईडी ने इस मामले में कहा कि इस मामले में नजीर बनना चाहिए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जवाब के लिए नोटिस जारी करेंगे। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, पार्टी अध्यक्ष यानी ममता के लिए पेश हुए हैं। तब कोर्ट ने कहा, जो सीएम है उस पर सिब्बल का कहना था हाँ। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने कैविएट फाइल की है, ममता का पक्ष सुना जाना चाहिए। पहले मेंटेबिलिटी की पर बात की लीजिए और ये लोग पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। आईपीए की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वे कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई जब चल रही थी उसमें जांच एजेंसी ने कहा कि उसकी सुनवाई को टाल दिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। हालांकि ईडी के वकील एस राजू ने अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी ने डकैती का जिक्र किया तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने रॉबरी, थ्रेट, डकैती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि इसलिए जांच सीबीआई करे। वहीं एएसजी राजू ने कहा कि मामला बेहद संगीन है, लिहाजा इससे मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई से जांच होनी चाहिए क्योंकि जांच के दौरान मौके पर दस्तावेजों को जबरन उठाने, धमकी देने इत्यादि से जुड़ा यह मामला है। ईडी चाहता है कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, जबकि ममता के वकील चाहते हैं कि मामला कलकत्ता हाईकोर्ट सुने। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि धारा 66(2) के तहत अपराध राज्य की जांच मशीनरी को रिपोर्ट किए जाने चाहिए। ईडी का पंचनामा इसके दावों के विपरीत है। इस पर जस्टिस मिश्रा ने सुनवाई के दौरान सीजीआई के तर्क समय सारणी का हवाला दिया है। वहीं एसजी यानी सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि वकील मीडिया शो में मामले पर चर्चा न करें। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, अधिकारियों को पत्रकारों को विवरण लीक न करने के लिए सर्कुलर जारी किया जाना चाहिए।